अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन पे। अब थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन में याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग वहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है नॉर्मल, जिस तरह भी मेरा नॉर्मल थायराइड ग्लैंड हो। तो अब हम थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन करेंगे। जो नेक्स्ट स्वेलिंग की एग्जामिनेशन आती है उसमें स्वेलिंग हमेशा हमको वहाँ विजिबल होगी। अब थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन में क्या करना है, सबसे पहले वही एक्सपोजर अराउंड एंगल ऑफ वी तक कर लेना है नेक का। इंट्रोडक्शन के अस्सलाम मेरा नाम फवाद नबील है, मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके गर्दन का मुआयना करूँगा, दौरान मुआयना कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। कंसेंट इंट्रोडक्शन के बाद राइट साइड पर खड़े होकर अब इसमें थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन में एक लोकल एग्जामिनेशन होती है और एक जनरल एग्जामिनेशन होती है। इट्स अप टू यू, आप लोकल पहले करना चाहें या आप जनरल पहले करना चाहें। मैं नॉर्मली लोकल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो मैं लोकल पहले करता हूँ फिर जनरल। लोकल एग्जामिनेशन क्या है? लोकल एग्जामिनेशन ये है कि आपने सबसे पहले की इंस्पेक्शन में ही आपने कहा पेशेंट से कि स्वॉलो करें, अपना थूक निकलें। थूक निकल लिया, थायराइड ग्लैंड शुड मूव विद स्वॉलोइंग। नाउ व्हाई डज द थायराइड ग्लैंड मूव विद स्वॉलोइंग? ये एक एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट या फेवरेट सवाल होता है। तो इसका आंसर ये है कि थायराइड ग्लैंड मूव्स विद स्वॉलोइंग बिकॉज जो आपका थायराइड ग्लैंड है इट इज़ इनक्लोज्ड इनसाइड अ प्रीट्रेकियल फेशिया। प्रीट्रेकियल फेशिया के अंदर ये इनक्लोज्ड होता है एंड प्रीट्रेकियल फेशिया की एक कंडेंसेशन होती है जिसको हम कहते हैं बेरिस लिगामेंट। उस बेरिस लिगामेंट के थ्रू ये बेसिकली लैरिंक्स से एंड ट्रेकिया के साथ आपका अटैच हुआ होता है जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है। एज ए रिजल्ट जब आप स्वॉलो करते हैं तो आपका थायराइड ग्लैंड इसलिए मूव करता है क्योंकि इट इज़ अटैच टू योर लैरिंक्स एंड अटैच टू योर ट्रेकिया बाय अ बेरिस लिगामेंट विच इज़ बेसिकली अ कंडेंसेशन ऑफ योर प्री ट्रेकियल फेशिया। तो ये इसका आंसर है। एंड इंस्पेक्शन पे आपने पेशेंट से कहना है कि अपनी ज़बान बाहर निकाले, टंग प्रोट्रूड करे। अगर तो टंग प्रोट्रूड करने पे कोई स्वेलिंग हुई एंड वो मूव करी तो उसका मतलब है उसको है थायरोग्लॉसल सिस्ट। Now why does thyroglossal cyst moves on tongue protrusion? It moves because हमें पता है thyroglossal cyst develops due to the remnant of thyroglossal tract और उसके अंदर cyst बन जाती है। From where does thyroglossal tract develop? It develops from your foramen cecum जो कि बेसिकली टंग की बेस ऑफ द टंग पे होता है। तो सिंस इट इज़ अटैच टू द बेस ऑफ द टंग, जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है वो फोरामेन सीकम जहाँ से बना था, जहाँ से थायरोग्लॉसल डक्ट निकला था, वहाँ से वो अभी भी अटैच्ड है, इसीलिए ऑन द प्रोट्रूजन ऑफ टंग हमारी थायरोग्लॉसल सिस्ट मूव करती है। तो ये कुछ सवाल हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। अच्छा, इंस्पेक्शन आपने करनी है। इंस्पेक्शन में ये अगर तो स्वेलिंग हमें मिली तो हम स्वेलिंग के सारे वही साइंस करेंगे जो हमने पीछे वाली वीडियो में किए थे कि वी विल चेक फॉर स्वेलिंग की साइड, साइज, शेप, सरफेस, ओवरलाइंग स्किन में कोई विजिबल पल्सेशन है नहीं है, उसकी ओवरलाइंग स्किन जो है उसकी उसमें कोई वो स्कार मार्क है या नहीं है, एक्सटेंड कितनी है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे अगर तो हमें स्वेलिंग मिली। अगर हमें स्वेलिंग नहीं मिलती ऑन इंस्पेक्शन थायराइड ग्लैंड की तो हमने ये कि बस स्वॉलोइंग करानी है, टंग प्रोट्रूजन करानी है। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है पैल्पेशन पे। पैल्पेशन पे आपने वही कि क्या कहते हैं, अच्छा इसमें अगर तो स्वेलिंग मिलती है तो टेम्परेचर करेंगे, वरना टेम्परेचर इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन जो इसमें चीज़ है इसके भी पैल्पेशन में आप ट्रेकिया को पैल्पेट करेंगे। ट्रेकिया को पैल्पेट करने के बाद आपने थायराइड की यहाँ पे लेटरली क्या करनी है, आपने कोई टेंडरनेस चेक कर लेनी, वेदर कोई टेंडरनेस है या नहीं है। अब यहाँ पे हमको एक टेस्ट मिलता है, टेस्ट याद रखना है, दिस इज़ नोन एज कॉकर्स टेस्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉकर्स साइन एंड कॉकर्स टेस्ट। डिफरेंस क्या है? कॉकर्स साइन हमको वो आई वाला मिलता है, ये डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है। जो अभी मैं परफॉर्म करूँगा, जो हमने परफॉर्म करना है वो हमने परफॉर्म करना होगा कॉकर्स टेस्ट। कॉकर्स टेस्ट इज़ बेसिकली कि जब आप इस तरह थायराइड ग्लैंड को लेटरली पैल्पेट करेंगे तो पैल्पेट करने पे आपको मिलेगा स्ट्राइडर। वाई डज स्ट्राइडर डेवलप्स? इट डेवलप्स बिकॉज होता क्या है, इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ गोइटर, लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ गोइटर में ये होगा कि उस केस में ऑब्वियसली हमें स्वेलिंग मिलेगी। कि इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग केस ऑफ गोइटर होता है कि जो हमारी ट्रेकियल रिंग्स हैं वो इतनी वीकन डाउन हो चुकी होती हैं कि एज अ रिजल्ट जब आप पैल्पेट करते हैं तो वो फर्दर नैरो होती हैं, फर्दर अंदर को जाती है, जिसकी वजह से हमें स्ट्राइडर मिलता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दिस मैनूवर इज़ नोन एज कॉकर्स टेस्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस इन कॉकर्स टेस्ट एंड कॉकर्स साइन। तो आपने क्या किया, जब पैल्पेशन पे आपने टेम्परेचर, आपने ट्रेकिया की डेविएशन एंड आपने ये थायराइड की कोई टेंडरनेस चेक कर ली, मेनली कॉकर्स टेस्ट किया। उसके बाद आप अगेन पीछे जाके खड़े होंगे। पीछे जाके खड़े होकर आपने क्या करना है, वही आपने लिम्फ नोड एग्जामिन करने हैं। पीछे से भी आपने थायराइड ग्लैंड को पैल्पेट करना है, थायराइड ग्लैंड के बोथ लोब्स को आपने पीछे से पैल्पेट करना है, लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने हैं, कैरोटिड पल्स देखनी है। एंड यहाँ पे भी एक साइन आएगा विच इज़ नोन एज बेरीज साइन। बेरीज साइन क्या है कि इन अ केस ऑफ थायराइड कार्सिनोमा हमारी जो कैरोटिड पल्स होती है वो बेसिकली डिस्प्लेस कर चुकी होती है, एब्सेंट नहीं होती,
डिस्प्लेस हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो नॉर्मल जगह है कैरोटिड पल्स की वो उस नॉर्मल जगह पे नहीं मिलती, वो डिस्प्लेस कर चुकी होती है ड्यू टू थायराइड कार्सिनोमा। तो दिस साइन इज़ नोन एज बेरी साइन। पीछे से ये 3 चीज़ें पर के लिम्फ नोड, थायराइड ग्लोब की, वो कैरोटिड पल्स की भी पहले पेशेंट अगर नहीं मिल रही हो, अगर डिस्प्लेस हो, तो बेरी साइन करके आप दोबारा आगे को आएंगे। आप वही स्टर्नम को आप अगेन परकस करेंगे कि चेक करने के लिए कि कोई रेट्रोस्टर्नल थायराइड का मैस तो नीचे तक नहीं आ गया। एंड आप क्या करेंगे, आप साथ में जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे थायराइड ग्लैंड की अगर कोई ब्रूई ना मिल रही है तो वो ऑस्कल्टेट करेंगे बेल से। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने एंड में बता दिया था, मैं भूल गया था बताना, वहाँ पे भी आप ये करते हैं कि आपने बाद में कैरोटिड ब्रूई को ऑस्कल्टेट करना होता है। तो थायराइड ग्लैंड की भी एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, आपने थायराइड ब्रूई को ऑस्कल्टेट करना है। ये सब थी लोकल एग्जामिनेशन। अब हम आएंगे जनरल एग्जामिनेशन पे। जनरल एग्जामिनेशन क्या है, जो कि आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। जनरल एग्जामिनेशन इसके बेसिकली फर्स्टली आप जनरल बिल्ड चेक करेंगे पेशेंट की। अगर तो वो ओबीस से पेशेंट है तो मोस्ट लाइकली हाइपोथायरॉयडिज्म को होगा। अगर तो वो थिन लीन है मोस्ट लाइकली हाइपरथायरॉयडिज्म को होगा। फिर आप ऊपर फेस से स्टार्ट करेंगे। फेस में आ जाती हैं आपकी आइज़। आइज़ में हमको बहुत सारे साइंस मिलते हैं। आइज़ में सबसे पहला जो हम साइन करेंगे वो होगा डार्लिंपल साइन। डार्लिंपल साइन क्या है कि एज यू कैन सी ऑन प्राइमरी गेज नॉर्मली, ये देखो जो मेरे ऊपर के, इसकी मैं तस्वीर भी डाल देता हूँ। इट इज़ बेसिकली अपर आईलिड्स, ये जो अपर आईलिड्स हैं इनकी रिट्रैक्शन हो जाती है, लिड रिट्रैक्शन। नॉर्मली अभी मेरी आंखों में कोई वो नज़र नहीं आ रहा, मेरा ऊपर का जो कॉर्निया है, अपर पार्ट ऑफ जो कॉर्निया मेरा वो अभी विजिबल नहीं है। हाँ, इस तरह करता हूँ तो विजिबल हो जाता है अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया, वैसे अपर पार्ट ऑफ कॉर्निया विजिबल नहीं है। तो डार्लिंपल साइन इसके ऑन प्राइमरी गेज ये जो अपर आईलिड्स हैं ये रिट्रैक्ट कर जाती हैं, एज अ रिजल्ट हमको कॉर्निया विजिबल हो जाता है। दिस इज डार्लिंपल साइन। देन आपका आता है वॉन ग्रीफी साइन। वॉन ग्रीफी साइन ये आप पेशेंट से बोलेंगे आपकी फिंगर को फॉलो करें, फिंगर को ऊपर रखेंगे, फिर आराम से नीचे लेकर आएंगे। आराम से नीचे लेकर आने में क्या होगा कि एज यू कैन सी माई आइस, अभी ये ऊपर है और अब ये नीचे आ गई। अब नीचे आने में क्या हो रहा है, जो मेरी ग्लोब है यानी जो मेरी आई बॉल है वो भी नीचे जा रही है, एंड साथ में जो मेरा अपर आईलिड है वो भी नीचे आ रहा है। लेकिन वॉन ग्रीफी साइन जो होता है, वॉन ग्रीफी साइन इज़ बेसिकली कि जो हमारी आई बॉल्स हैं, जो ग्लोब है वो नीचे आ जाता है, लेकिन लिड लैग हो रहा होता है। जो अपर आईलिड है वो प्रॉपरली नीचे नहीं आता, अपर आईलिड अपनी नॉर्मल जगह पे होता है, ग्लोब मेरी नीचे चली जाती है, इस तरह की पोजीशन मिल जाती है। सो दिस लिड लैग, दिस इज़ नोन एज वॉन ग्रीफी साइन। तो ये वॉन ग्रीफी साइन पॉजिटिव है। लास्ट हम साइन चेक करेंगे वो है, हम इसमें भी कॉकर साइन चेक कर सकते हैं जो मैंने दिखाया था, लेकिन मेनली हम डार्लिंपल एंड वॉन ग्रीफी साइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोबियस साइन। मोबियस साइन क्या है कि जब मैं करीब लाऊंगा अपनी फिंगर फॉर एग्जांपल, तो ये देख सकते हैं मेरी आंखें कन्वर्ज कर रही हैं। मोबियस साइन ये है कि जब आप करीब लेकर आएंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो कन्वर्ज नहीं करेंगी, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ कन्वर्जेंस। दिस इज मोबियस साइन। लास्ट साइन ऑन द फेस इज जोफ्रॉय साइन। जोफ्रॉय साइन क्या है कि जब मैं पेशेंट से कहूँगा ऊपर की तरफ देखे, तो जब मैं देखो ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरे रिंकल्स बन रहे हैं ऊपर को। रिंकल्स, जो मेरे रिंकल्स हैं होपफुली नज़र आ रहे हो, ये रिंकल्स बन रहे हैं मेरे ऊपर को। सो दिस इज़ नोन एज जोफ्रॉय साइन। जो थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा, उसमें ये नहीं बनेंगे, ये रिंकल्स नहीं बनेंगे। और ये जो सारे भी मैंने साइन दिखाए थे, वॉन ग्रीफी साइन, डार्लिंपल साइन, ये सारे हमको ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में मिलते हैं। और ये जोफ्रॉय साइन भी हमको भी ग्रेव्स डिजीज़ के या थायरोटॉक्सिकोसिस के पेशेंट में मिलेगा। फेस और आइज़ की ये हो गई जनरल एग्जामिनेशन। उसके बाद हम आ जाएंगे आपके लिम्स पे। लिम्स हम आ जाएंगे आपके हाथों पे। पल्स चेक करेंगे। पल्स लो है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोथायरॉयडिज्म। पल्स हाई है, टैकीकार्डिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म। पाम स्वेटी हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रेमर्स हैं या नहीं है, ट्रेमर्स हैं तो अगेन हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव्स डिजीज़। दूसरा, पल्स की नेचर कैसी है, वेदर इट्स रेगुलर और इरेगुलर, क्योंकि वी नो थायरोटॉक्सिकोसिस कैन कॉज एट्रियल फिब्रिलेशन या इट कैन कॉज सम अदर एरिथमियास टू मेनली एट्रियल फिब्रिलेशन। तो हम चेक करेंगे पल्स जो है वो रेगुलर है या इरेगुलर है। फर्दर नीचे आ जाओ, नीचे टांगों पे, टिबिया पे, जिधर टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ पे हम प्री टिबियल मिक्स एडीमा, प्री टिबियल एडीमा चेक करेंगे, जो कि ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट में मिलता है। स्किन चेंजेस जो होती हैं, एंड हम साथ में चेक करेंगे, हम कोई भी रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, वेदर ऑफ नी और वेदर ऑफ एंकल, के वेदर हाइपर रिफ्लेक्सिया है अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो, या हाइपो रिफ्लेक्सिया है अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो। रिफ्लेक्सिस के बाद लास्टली एक और साइन आता है विच इज नोन एज पेम्बर्टन साइन। पेम्बर्टन साइन ये है कि आपने पेशेंट से बोलना है दोनों हाथ 1 मिनट के लिए इस तरह करके ऊपर रख ले, जिस तरह सरेंडर नहीं करते बंदे, बस यूँ करके ऊपर रख ले।
अब आपने चेक करना है पेशेंट की ओवरऑल जनरल उसकी हेल्थ को, कि वेदर उसकी फेशियल फ्लशिंग हो रही है, साइनोसिस तो नहीं हो रही, स्ट्राइडर तो नहीं डेवलप कर रहा, डिस्निया तो नहीं हो रहा पेशेंट को। अगर ये सब हो रहा है तो उस वक्त फ़ौरन पेम्बर्टस साइन रोक देना है। इसका यही मतलब है कि उसको वो गॉइटर हो रहा है, कि वही थायराइड स्वेलिंग इतनी है कि एज अ रिजल्ट जब आप ऊपर करते हैं तो आपका थायराइड थोरेसिक इनलेट जो होता है वो नैरो डाउन कर जाता है। एज अ रिजल्ट अगर तो थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है तो बंदा नॉर्मली ऊपर रख लेगा, लेकिन जिनका नॉर्मल नहीं है, जिनको स्वेलिंग है, वो क्या, उनमें पेम्बर्टस साइन पॉजिटिव यही होता है कि जैसे ही वो ऊपर करते हैं, उनके ऊपर करने से क्या होता है कि सिंस थोरेसिक इनलेट नैरो डाउन हो जाता है, एज अ रिजल्ट जो वीनस रिटर्न होता है वो सब कम हो जाता है। सुपीरियर वेना केवा की और बाकी जितनी भी आपकी वो हैं वेन्स वगैरह हैं या वेस्कुलेचर है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाती है। एज अ रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, डिस्निया वगैरह डेवलप होने लग जाता है। सो दैट वॉज ऑल, दिस वॉज होल जनरल एग्जामिनेशन। एंड वो जो थायराइड की सिर्फ मेन नेक की थी वो थी लोकल। तो आई होप कि ईजली थायराइड ग्लैंड की एग्जामिनेशन समझ में आ गई हो। एंड थैंक यू।